अगर हाफ की बजाय इट इज़ अ कंप्लीट सेल तो क्या करेंगे, कंप्लीट सेल है तो दैट इज सेकंड पार्ट। उस केस में जैसे ये सेल है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, इसमें कंसंट्रेशन गिवन दी जाएगी। लेट अस सपोज इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव। लेट अस सपोज इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है प्लस कॉपर इन सॉलिड। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, दिस इज द इक्वेशन विच इज देयर इन इट, ठीक है फाइन। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव राइज टू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, ये इक्वेशन है। तो इस केस में हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर से ई नॉट सेल वही जो पहले लिखा, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, इसमें एन 2 होगा क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन करके कॉपर बना रहा है। तो ये हमें इक्वेशन कई बार ना लिखनी भी पड़ती है, वी कैन राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो। यहाँ पे साइड में इक्वेशन लिख सकते हो कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे जिंक से क्या मिल रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, कॉपर, तब जाके ये इक्वेशन बनी। तो आपको पता चल रहा है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। आइडेंटिफाई 2-3 चीजें करनी होती हैं, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है। तो लॉग जिंक आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि ना तो मैंने ये सॉलिड लिखा ना मैंने ये सॉलिड लिखा, मैंने सिर्फ कॉपर 2 पॉजिटिव और जिंक आयन लिखा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो ई नॉट सेल इसका कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 1.10 वोल्ट आता है जब कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल 1.10 आपको गिवन होगी वैल्यूज, उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। आपको पता है एनोड जिंक है, कैथोड कॉपर है, तो ई कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है फाइन। माइनस 0.0295 लॉग, यहाँ पे अगर आप देखते हो जिंक की कंसंट्रेशन क्या दिया 0.01 और कॉपर की कंसंट्रेशन क्या दिया 0.1। इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1.10 माइनस 0.0295 लॉग यहाँ पे 10, 1/10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ गई। 1/10 यानी कि 10 की पावर -1, 10 की -1 ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.10 प्लस 0.0295 दैट विल बी द आंसर, क्योंकि ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो 10 की पावर -1 लॉग ऑफ 10 की पावर -1 इज इक्वल टू -1 लॉग 10। तो लॉग 10 1 होता है, -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ गया। दिस इज ऑल नॉन इक्वेशन।